अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रवां कारोबारी हफ्ते 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,20,506 रही। PSX के कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान देखने में आया, जहां 100 इंडेक्स कारोबारी हफ्ते में 12,474 पॉइंट्स इजाफे से 1,19,439 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 2400 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,38,500 रुपए हो गया। SECP की कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत जारी। भारत की जानिब से पाकिस्तान के मालियाती इदारों पर मुमकिन साइबर हमलों से बचाव के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP ने तमाम कंपनियों को हिदायत दी है कि वो मालियाती लेन देन और कारोबारी सरगर्मियों को साइबर हमलों से महफूज रखने के लिए बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी इकदाम अपनाएं। स्टेट बैंक से मंसूब करेंसी नोटों की खबर में सदाकत नहीं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंसूब खबर गर्दिश कर रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटों पर कलम से कोई भी तहरीर लिखने पर पाबंदी लगा दी है। इस खबर में ये दावा भी किया गया है कि नई माली साल 2025-26 के आगाज पर युक्म जुलाई से जिस नोट पर कलम की लिखाई मौजूद होगी वो नोट काबिल कबूल नहीं होगा। ताहम ये दावा गलत साबित हुआ है। 10 माह में बैरूनी सरमायाकारी में 16.5% इजाफा। माली साल 2024-2025 के इब्तिदाई 10 माह में बैरूनी सरमायाकारी 16.5% के इजाफे से 1.20 अरब डॉलर रही है। अप्रैल बरामदात में 17.76% कमी से 2.178 अरब डॉलर रिकॉर्ड। अप्रैल 2025 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात में कमी जबकि दरामदात में इजाफा देखा गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने नेपरा की बिजली टैरिफ तय करने की सलाहियत पर सवाल उठाया है और टेक्निकली तौर पर मजबूत, इक्तिसादी तौर पर मुनसिफाना और पाकिस्तान के तरक्याती मकासद के ऐन मुताबिक टैरिफ फ्रेमवर्क तैयार करने में मदद की पेशकश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके इस्लामाबाद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों को ज़हीन कौम करार देते हुए कहा कि वो शानदार मसनूआत तैयार करते हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ी बरामदती मंडी है, जहां पर 2024 तक सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद की बरामदात होती है, जबकि पाकिस्तान की अमरीका से दरामदात तकरीबन 2.1 अरब डॉलर है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करें और साथ में व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जो लोग इस वक्त स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, PSMU उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जी हाँ, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं और इसके 4th बैच का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 3रा बैच ऑनगोइंग है। और 4th बैच के लिए जो लोग, जो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एज अ करियर वो काम करें, और अगर वो आप इन्वेस्टर भी हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं ताकि आपको जो है किसी और से जो है टिप लेने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप खुद जो है इतने अवेयर हों कि आप खुद लोगों को टिप दे रहे हों। जी हाँ, तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इन कोर्सेज़ में आप अपने आप को इनरोल करवाएं 4th बैच में और जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और इसके साथ ही साथ नाज़रीन जो है स्टॉक मार्केट में भरपूर करियर स्टार्ट करें। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जितने भी मेरे स्टॉक मार्केट वाले हैं उनके लिए जो है जो आज की जो मेरी टॉप पिक होगी
वो होगी पॉलीफूड और पीएसएक्स मैंने आपको अभी अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी दी थी। ये दोनों स्टॉक जो हैं मीडियम टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है और इनमें आप कभी होल्ड रखें और इसमें आपको जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे फंडामेंटली और जो है जानेंगे कि फ्राइडे की मार्केट कैसी थी और कल मंडे की मार्केट कैसे देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनकी टॉपिक्स क्या होंगी जी हाँ। और इन सारी डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। तो चलिए जी उन्हें वेलकम करते हैं। Here we go। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर हम इस वीक का एनालिसिस करें तो इस वीक में स्टॉक मार्केट जो है वो 11% से भी ज़्यादा प्लस हो के 1,20,000 अपने हाईएस्ट एवर लेवल को क्रॉस कर गई। उसकी रीज़न्स यही थी कि एक तो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग चल रही थी, जो सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे थे वो रुक गए, वो क्लियर हो गए। उसके अलावा हम देखें तो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक डेवलपमेंट तो ये थी कि IMF का लोन अप्रूव हुआ और उसके बाद उसके लास्ट वीक में लोन अप्रूव हुआ और इस वीक में उसके पैसे भी स्टेट बैंक को मिल गए। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो ऑक्शंस वगैरह हुए उसमें भी यील्ड्स नीचे आई, जो हमें इंडिकेशन देती है कि पॉलिसी रेट जो है वो फर्दर डिक्लाइन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही। एक्टिविटी में यही है कि 659 मिलियन शेयर्स का डेली काम हुआ एवरेज इस वीक में। और उसके अलावा जो ट्रेडेड वैल्यू रही वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही और वो तकरीबन 40 अरब के करीब रही। ट्रेडेड वैल्यू तकरीबन 39 बिलियन रही। तो ये सब इंडिकेशन देती है कि आगे भी स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी। और बजट का वेट होगा अब अगला, और बजट में अगर स्मूथली हो जाता है, IMF के साथ एग्री हो जाता है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट जून के बाद 1,40,000 1,50,000 तक का टारगेट जो है वो ट्रैक करेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि यहाँ पर हम इस सेगमेंट में जानते हैं मार्केट को टेक्निकली, जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है मैं आपसे पूछूंगी कि इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो बड़ा हैपनिंग वीक है। खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो विजिट था मिडिल ईस्ट का, और हम्म, उससे उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो रेज किया यूएस के लिए, खासतौर पे अराउंड 1.8 ट्रिलियन की, जिसमें से 600 बिलियन सऊदी अरब के और बाकी जो है वो कतर से उनकी कुछ डील्स हुई हैं एआई के हवाले से। हम्म, और उसके अलावा जो है वो चाइना से तो ट्रेड टॉक्स जारी हैं, और साथ में जो है वो ईरान से भी जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स जारी हैं। और साथ में कोशिश यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की कि रशिया यूक्रेन को जो है वो किसी तरह टेबल पे टॉक्स के लिए, नेगोशिएशंस के लिए बिठाया है, ताकि जो रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो किसी तरह सीज फायर की तरफ जाए। तो ये डेवलपमेंट्स थी। लेकिन साथ में जो इकोनॉमिक नंबर्स कुछ रिलीज हुए थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों को, वो काफी देखा जाए तो अच्छे नहीं थे यूएस इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से हमने खासतौर पर मेटल्स की प्राइसेस के अंदर जो है वो दोबारा एक रिकवरी देखी। और क्योंकि होप्स काफी बढ़ रहे हैं न्यूक्लियर डील के हवाले से ईरान की, तो ऑयल की प्राइसेस को हमने अंडर प्रेशर देखा। तो अब ये वीकेंड पे देखा जाएगा, कोई भी डेवलपमेंट होती है आज और कल में ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आएगा। एक खबर है जो कि इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट्स को, ये है कि मूडीज ने जो है वो यूएस की जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। तो ये मार्केट्स के ऊपर मंडे मॉर्निंग को जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है, खासतौर पर मेटल्स के ऊपर। सही बिल्कुल। अच्छा सर अब हम बात करेंगे पीएसएक्स के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि जो है आप हमें एक रिव्यू दें फ्राइडे मार्केट का अकॉर्डिंग टू पीएसएक्स, और किस तरीके से आप देख रहे हैं मंडे मार्केट को।
कि किस तरह से इंडेक्स के जो मूव्स हैं वो भी आप जो है हमें शेयर करें हमारे साथ। देखिए, पीएसएक्स की अगर बात करें तो हमने देखा कि एक थोड़ी सी प्रॉफिटिंग देखने में आई, और हमने इसको टारगेट रखा था 1,20,360 के आसपास का। तो वो हम्म। मार्केट ने ओपन वहीं पर ही हुआ है, और वो टारगेट तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर वो टारगेट अचीव किया। वो मिड पॉइंट था अगर देखा जाए चैनल का। ये हम इसका चार्ट पे मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, ताकि राइट। हम जो KC 100 इंडेक्स के चार्ट के थ्रू आपको जो है वो ज्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सके। राइट। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि प्राय जो ये आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि जब ये जो वॉर जैसी सीज फायर हुआ पाकिस्तान इंडिया का, तो इंडेक्स जो है वो तकरीबन गैप से जो है वो तकरीबन ये 8,500 पॉइंट के गैप से जो है वो तकरीबन 1,17,16,17 हज़ार के पास जो है वो ओपन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि प्राइस में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन जो हमने पहले भी बात की थी, कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे थे, जो तेजी थी वो 1,15,800 का रीजन हमने कहा था कि उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहेगी तो इंडेक्स जाएगा अपने हाईएस्ट को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जैक्टली वही चीज हुई, प्रॉफिट टेकिंग आई, और यहाँ पर 1,15,858 की जो सपोर्ट थी वो टेस्ट हुई, और वहां से इंडेक्स जो हमारा दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अभी फिलहाल ये है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक चैनल के अंदर प्राय जो है हमारा इंडेक्स मूव कर रहा था, और वो चैनल को साथ में जो एक चीज सपोर्ट कर रही थी वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 डेज की, वो यहाँ पर हम येलो के अंदर देख सकते हैं, वो इसको सपोर्ट कर रही थी। हम्म। और जैसे ही कल जो हमने देखा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में, उसकी वजह ये थी कि 1,20,500 की जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो कि इस चैनल का मिड पॉइंट भी हम कह सकते हैं। हम्म। प्राइस इंडेक्स ने जो है हमारा उसके ऊपर ब्रेकआउट देके ऊपर स्टेबल नहीं हो सका, तो हुआ क्या, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो EMA 13 है यहाँ पर, ये आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं। तो अगर इंडेक्स हमारा इसके नीचे स्टेबल होता है, रुकता है, तो ये फिर नेक्स्ट जो है तकरीबन EMA 26 जो यहाँ से ब्लू में नजर आ रही है, इसको जो है इंडेक्स टारगेट करेगा 1,18,500, और फिर जो ये दो एक नीचे सपोर्ट एडिशनल है 1,18,173 की। तो ये इसका टारगेट एरिया होगा अगर ये EMA 13 यानी तकरीबन इस वक्त जो बन रही है 1,19,640 के नीचे अगर हमारा इंडेक्स रुकता है, स्टेबल होता है छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। और ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है फिलहाल इसके बाद जो होगा वो सपोर्ट का है 1,17,100 का। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ने टेस्ट किया सपोर्ट को, वापस उठा, नेक्स्ट डे दोबारा प्राइस ड्रॉप है इंडेक्स की, लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके सपोर्ट किया। तो ये 1,17,100 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें पता ये चला और यहाँ से 1,22,000 के ऊपर 20,500 के ऊपर ब्रेकआउट जो है, ये इसका यहाँ पर ब्रेकआउट पॉइंट है इंडेक्स का। अगर इसके ऊपर स्टेबल हो जाता है तो गोइंग फॉरवर्ड इस चैनल का जो है वो टॉप बन रहा है तकरीबन, और इसकी एक्सटेंशन भी बन रही है। 1,22,500 का ये हमारे इंडेक्स का जो है वो टारगेट होगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इसको टारगेट रखते हुए चलेंगे, कंडीशन ये है कि 1,20,500 के ऊपर स्टेबिलिटी रहे, वरना जो है वो पुल बैक्स होंगे। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, 1,18,180, 1,17,100 और 1,15,858। इन लेवल्स के अच्छा। नीचे अगर इंडेक्स किसी भी वजह से रुकता है, तो हम्म। फिर हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर एक 8,500 पॉइंट का बड़ा सा जो ग्रीन सेक्शन के अंदर जो गैप मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पर, ये गैप जो है वो इंडेक्स पर गोइंग फॉरवर्ड आगे जहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके ये गैप अपना कंप्लीट कर सकता है। तो ओवरऑल जब तक 15,800 के ऊपर स्टेबल है, तो थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आ सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग के, बट अपसाइड का टारगेट इंटैक्ट है 1,22,511। सही। और सर अभी आप के जो है किस तरह से आप देख रहे हैं कि कौन से सेक्टर में जो है एक अच्छी रैली जो है वो बन सकती है, और क्या आपके टॉप उसमें जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे। देखिए, अगर हम आप बात करें सेक्टर के हवाले से, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, और उसके हम्म। अंदर जो खास तौर पे जो सबसे लोग भी उन स्टॉक्स को फॉलो करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज भी हैं, जिसमें OGDC आ जाती है, पाकिस्तान पेट्रोलियम आ जाती है, और मारी, ये तीन है। इसके ऊपर हम देखते हैं इनके चार्ट्स को, और काफी लोगों के एक्सपोजर्स भी हैं इस पोजीशन के ऊपर। तो इनको हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्कुलर डेट की न्यूज भी आजकल जो चल रही है, तो वो उससे उस वो भी एक तरह से पॉजिटिविटी है, तो इन स्टॉक्स के ऊपर जो है उसका भी इम्पैक्ट तो फंडामेंटल्स का तो होगा, सही। लेकिन टेक्निकल्स भी हम इनके देखते हैं कि किस तरह प्राइसेस जो है वो इनकी इम्पैक्ट होती है। हम स्टार्ट करेंगे OGDC से। ओके। अच्छा जी, OGDC को अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसको स्टार्ट करेंगे पहले तो डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखते हैं कि प्राइस जो है इसकी इस वक्त करंटली हमने देखा कि जो एकदम से शार्प राइज आया वॉर के बाद, वो तब प्राइस इसकी तकरीबन
यहाँ से 204 के लेवल से बढ़ के इसने जो अपना की एरिया था जो रेजिस्टेंस का वो टेस्ट किया। ये बन रहा है तकरीबन 217 रुपए से तकरीबन 219 रुपए के पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा रेजिस्टेंस आई, सेलर्स मौजूद थे, अब एंड प्राइस जो है वो दोबारा प्रेशर में आ गई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इसका ट्रैक करना होगा मूवमेंट। इसकी मूवमेंट अगर हम देखें तो ये 215 से 219-17 का एरिया जो था, ये इसका काफी एक रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन कह सकते हैं ये बना हुआ है। प्लस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और वो ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो यहाँ पर इसके हायर लोज जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो यानी वो बुलिश ट्रेंड, जब भी हायर लोज लग रहे होंगे तो वो एक अपसाइड के ट्रेंड को इंडिकेट करे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जैसे ही के तकरीबन 211 के पास जब इंडेक्स ने ओजीडीसी ने जब ये 211 के पास वाला जो एरिया ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर हम प्राइस देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक शार्प डिक्लाइन हुआ। सपोर्ट्स यहाँ पर बिल्कुल मौजूद थी। फिर जब प्राइस दोबारा अपने की सपोर्ट के पास गई 177 के पास, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइंग आई, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर गैप जरूर है ऑब्वियसली। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम फिलहाल अभी मार्केट को देखते हुए कहेंगे जब तक प्राइस इसकी 203 रुपए 91 पैसे के ऊपर स्टेबल है। यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट प्रोवाइड करें, 206 पे एक्सपोनेंशियल जो 13 दिन का, और उसके अलावा 26 दिन का। तो ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ देखे जाते हैं मूविंग एवरेजेस। तो यानी 204 जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन इंडिकेट कर रही है, और उसके अलावा 207, तो 204 से 207 का ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर। अगर तो ये सस्टेन सपोर्ट हो जाती है तो प्राइस दोबारा जाके सप्लाई जोन को टेस्ट करेगी, इस ट्रेंड लाइन को। ये तकरीबन वही एरिया बन रहा है यहाँ से 217 से 219 का, ये एरिया क्लियर होगा तो तकरीबन फिर प्राइस आपकी निकल जाएगी 235 से 45 के रीजन को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ हर्ट ये हमने जैसे देखी चीज कि एक 217-19 का एरिया ये क्लियर होगा तो अप साइड पे हमें 225 का हम्म, इमीडिएट टारगेट होगा, और उसके बाद फिर 235 से 45 का रीजन। अच्छा, यहाँ पर जो चीज नोट करने की है, 204 के नीचे अगर हमने प्राइस को स्टेबिलिटी देख ली तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि प्राइस जो है इसकी ओजीडीसी की रिकवरी से पहले जाके एक दफे ये 184 से लेके जो 200 के दरमियान, 203 के दरमियान के जो इसका गैप है, फेयर वैल्यू गैप, ये जाके पूरा करे। तो इस चीज के लिए 204 के रुपए के लिए जो भी जिन काइंड ऑफ पोजिशन हैं, वो जो है उन लोगों के लिए अलर्ट होगा 204 रुपए के नीचे। अब आ जाते हैं हम जो है वो पीपीएल के ऊपर। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, पीपीएल की अगर बात करें तो हम इसको भी डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक आ रही है, और उस ट्रेंड लाइन का भी हम देखते हैं कि क्यों इस ट्रेंड लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन अगर हम देख सकते हैं कि टॉप से जो है वो लोअर हाइस को जो है वो कनेक्ट कर रही है, और ये रीजन ऐसा था। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन लगा के भी हम यहाँ पर बने कि प्राइस यहाँ से क्यों हमने एक ड्रॉप देखा। वो ये इसलिए ड्रॉप देखा कि यहाँ जो इसकी जो एक शार्प डिक्लाइन आया था, प्राइसेस उसमें रिकवर हुई थी, लेकिन 178 को टेस्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि कितना मैसिव डिक्लाइन आया था प्राइसेस के अंदर ये पीपीएल की। उसके बाद हमने रिकवरी देखी तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस मिली है। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या है कि अगर थोड़ा सा इसमें पुल बैक आता भी है, ऑल्दो फंडामेंटल्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक अगर आता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 163, और ये जो मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं तकरीबन अराउंड ये 160 और 163 के दरमियान है, जो कि इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो ओवरऑल जब तक इन मूविंग एवरेजेस और ये 163 के ऊपर, यानी 160 163 के ऊपर है, तो उसको आप बाय कर सकते हैं। 160 अगर ब्रेक किया तो वहां पर एग्जिट होगा, फिर ये अपना गैप पूरा करने के लिए तकरीबन 138 रुपए तक जो है ये ड्रॉप हो सकती है प्राइस। लेकिन जब तक 160 163 के ऊपर है, अपसाइड का इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पर वो 182 का हम रखेंगे। 182 के ऊपर जैसी प्राइस स्टेबल हो गई क्लोजिंग के साथ, तो इसका जो अपसाइड का टारगेट जोन है वो 195 से 199 का एरिया है, जो सप्लाई जोन यहाँ पर रेड से मार्क हुआ हुआ है। हम्म, उसके बाद जो इसका रिसेंट टॉप था 214, और अगर 214 का ब्रेकआउट होता है तो वो फिर प्राइस इसकी पीपीएल की एक्सटेंड कर सकता है 242 तक, जो है वो यहाँ पर हम इसके अंदर एक्सटेंशन देख सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल है जो बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए। खास तौर पे ये जो 182 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 178 182 क्लियर होगा तो यहाँ पर हम इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मूव्स देखेंगे पीपीएल के अंदर। सही। और एंड में हम आते हैं मारी के ऊपर। ओके।
अच्छा जी, मारी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये दो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये खास तौर पे एक तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है 3 बार इस डिमांड जोन से जो है वो बढ़ी है, 509 रुपए से लेके जो है वो 542 रुपए का एरिया। ये यहाँ पर 3 बार हम देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर सिग्निफिकेंट इस रीजन से जो एक राइज आए। यहाँ पर देख सकते हैं एक पहली बार उठी प्राइस 511 से लेके 627 तक गई, फिर प्रॉफिटें फिर इस सपोर्ट से उठने के बाद 725 तक प्राइस गई, फिर दोबारा ड्रॉप होने के बाद सपोर्ट इसी रीजन से यहाँ पर ली। ऑल्दो हमारा इंडेक्स 1,01,000 तक आया, बट यहाँ पर इस सपोर्ट हमने देखा, इस सपोर्ट जोन से जो है वो मारी की प्राइसेस जो है वो दोबारा रिकवरी शुरू हो गई। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट जो है मौजूद है 627 रुपए, ये दो जो मूविंग एवरेजेस आ रही हैं। प्लस यहाँ पर हम इसको एक ट्रेंड लाइन से भी देख लेते हैं कि प्राइस जो 625 के ऊपर जब से क्लोज नहीं कर पा रही थी और यहाँ से ड्रॉप हुआ, तो ओवरऑल ये मूविंग एवरेजेस प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल 625 रुपए 91 पैसे पे, इसके ऊपर जब तक मारी की प्राइस है तो यहाँ से हम इसके अंदर जो है वो एक अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन तेजी के लिए जो है वो 651 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए। जैसी क्लोजिंग आएगी एटलीस्ट 1 से 2 दिन अगर ये स्टेबल हो जाएगा एक 650 के ऊपर, तो हम इमीडिएट इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग राइज देखेंगे 700 से लेके 725-30 के रीजन तक। अदरवाइज 625 के नीचे रुकता है तो फिर हायर पॉसिबिलिटी के 580 तक जाके अपना गैप पूरा करे और फिर वहां से प्राइसेस जो है वो दोबारा रिकवरी की तरफ बढ़े ऊपर इन 625 और 650 एंड इवन 700 के एरियाज को जाके टेस्ट करें। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। हम्म। और मारी के अंदर अगर ब्रेकआउट पॉइंट देखें जो इसको कंफर्मेशन करेगा तेजी की, वो आ जाए तकरीबन 700 के ऊपर। लेकिन अभी फॉरन अगर हम देखें तो 655 का एरिया देखेंगे कि इसके ऊपर अगर प्राइस स्टेबल हो गए तो इमीडिएटली हम 700 से 750 की तरफ इस प्राइस इसकी जो है वो प्राइस बढ़ती भी देखेंगे। तो ये है इसका ओवरऑल फिलहाल आउटलुक। सही, बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत इस सेगमेंट से। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।